Hello everyone, welcome back to my channel. I am here again with a new video of chapter 1, A Letter to God. In this chapter, there are three main characters. तीन main characters हैं. The first one is Lencho and the second is Postmaster and the third one is Postman. And Lencho is the main character, central character हम कह सकते हैं. He is the central character. इसी के चारों तरफ कहानी घूम रही है. All the story revolves around this character only. So let's discuss about this character firstly. So Lencho, who was the main character of the story, he was a farmer. Lencho was a farmer. वह एक किसान था. Lencho एक किसान था. And he had corn fields. उसके कॉर्न हम कहेंगे मक्की एंड फील्ड्स खेत होता है, तो उसके मक्के के खेत थे. एंड ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. ये भी इसके करेक्टर स्केच में आप एड ऑन करोगे दैट ही वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन. हार्ड वर्किंग मैन था. नाउ हिज फील्ड्स नीडेड सम रेन और डाउनपोर. डाउनपोर हम कहेंगे बौछार, हल्की फुल्की बारिश या बौछार की जरूरत थी उसकी फसल को पकने के लिए. हिज फील्ड्स नीडेड रेन और डाउनपोर. डाउनपोर हमने कहा बौछार को. सो उसके खेत, उनको जरूरत थी बारिश की या फिर हल्की फुल्की बौछार की. सो ही वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग एट द स्काई. वो देख रहा था स्काई की तरफ की बारिश होगी. एंड ड्यूरिंग सपर टाइम, डिनर टाइम में बारिश शुरू हुई. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. ही वेंट आउटसाइड. वो खुशी में बाहर गया उन बारिश की बूंदों को फील करने के लिए, एंजॉय करने के लिए. एंड ही वॉज हैप्पी. इन हिज हैप्पीनेस ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद द कॉइन. उसने उन बारिश की बूंदों को सिक्कों से कंपेयर किया. जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स थी, बिग ड्रॉप्स थी, उसने उन्हें 10 सेंट्स के कॉइन से कंपेयर किया. सेंट एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपीस यूज किया जाता है, तो ये सेंट एक करेंसी है. तो बड़ी जो ड्रॉप्स थी, बिग ड्रॉप्स को उसने कंपेयर किया 10 सेंट के कॉइन से, और जो स्मॉल ड्रॉप्स थी उसने उसे कंपेयर किया 5 सेंट के कॉइन्स. पेयर्ड दीज ड्रॉप्स विद द कॉइन्स. क्या रीजन था? बिकॉज हमने जैसे पढ़ा दैट हिज कॉर्न फील्ड्स नीडेड सम रेन और डाउनपोर. उसके खेतों को जरूरत थी बारिश की, पानी की जरूरत थी. एंड वो पानी जब मिला तो उससे उसकी फसल पक के पूरी तैयार होती. एंड ही कैन गो टू द मार्केट एंड सेल दैट क्रॉप, और उसके बदले में उसे कॉइन्स मिलने वाले थे. दैट्स व्हाई ही कंपेयर्ड द ड्रॉप्स विद द कॉइन्स. उसने बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट कॉइन से कंपेयर किया एंड छोटी बूंदों को 5 सेंट कॉइन्स की तरह कंपेयर किया. नाउ धीरे धीरे जो रेन थी दैट स्टार्टेड चेंजिंग. वो ज्यादा होती चली गई एंड इट चेंज इनटू हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म आप क्या कहेंगे? हेल स्टॉर्म, एक बर्फ का तूफान. ओले गिरने लगे बारिश की जगह, अब ओले गिरने लगे जो उसकी फसल के लिए अच्छे नहीं थे. एंड वो इतनी कंटिन्यूसली गिरे कि वो जो सारी फसल थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई. एवरीवेयर वी कैन सी ओनली आइस. जो था, ओले जो गिर रहे थे, उसने पूरी फसल को कवर करके रख दिया था. एंड हिज क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड फुल. जब उसकी फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, ही वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग टू ईट. नाउ एक और क्वालिटी हमें उसके करेक्टर की पता चलती है दैट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड. उसका भगवान में जो विश्वास था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. ही हैड फर्म होता है स्ट्रॉन्ग, फेथ विश्वास. किसमें था उसका विश्वास? गॉड में. इन गॉड, गॉड है भगवान, उसका भगवान में विश्वास था. हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड फुली. तो उसने, उसकी ओनली होप थी, एक ही उम्मीद थी उसे, एंड दैट वाज गॉड. एंड व्हाट ही डिड, ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट. उसे पढ़ना और लिखना आता था. ही वॉज अ फार्मर बट ही वॉज नॉट इलिटरेट. वो अनपढ़ नहीं था, उसे पढ़ना और लिखना आता था. हाउ टू रीड एंड राइट, उसे ये सब आता था. सो उसकी जो एक अकेली उम्मीद थी, एक ही होप क्या थी उसकी? गॉड. उसने उन्हें एक लेटर लिखा. ही रोट अ लेटर टू गॉड. He wrote a letter to God. विश्वास तो हम सबको है, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं है कि हम लेटर लिखेंगे और हमें लगेगा कि वो गॉड तक पहुंच गया.
बट लेंचो जो है उसका जो गॉड पे फेथ था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। एंड ही रोट अ लेटर, उस लेटर में उसने अपनी सिचुएशन को शेयर किया कि हाउ हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टॉर्म। एंड उसमें उसने गॉड से 100 पीसोस की डिमांड की, पैसे की डिमांड की कि मुझे 100 पीसोस दो ताकि नेक्स्ट ईयर तक वो क्रॉप भी ग्रो कर सके और तब तक सरवाइव भी कर सके। हाउ मच मनी ही डिमांडेड? ही डिमांडेड 100 पीसोस, उसने 100 पीसोस मांगे। और ऊपर एड्रेस जो हम एनवेलप पे लिखते हैं उस पे किसका एड्रेस लिखा? ही रोट अ लेटर टू गॉड, हमें पता है उसने गॉड को लिखा तो ऊपर गॉड का एड्रेस लिखा एंड ही रोट टू गॉड, ऊपर एनवेलप पे उसने लिखा टू गॉड और वो चल पड़ा उसे पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में। वेयर ही वेंट, उसने इस लेटर को पोस्ट किया पोस्ट ऑफिस में। नाउ द पोस्टमैन टुक आउट ऑल द लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स में जितने भी लेटर्स होते हैं उन्हें निकाला जाता है, अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग उन्हें बांटा जाता है। सो उसका लेटर, लेंचो का लेटर भी निकाला गया। एंड व्हेन द पोस्टमैन, अभी तक हमने एक ही करेक्टर के बारे में पढ़ा अबाउट लेंचो हु वाज फार्मर। अब सेकेंड करेक्टर की एंट्री हो रही है पोस्टमैन, जिसने उस लेटर को निकाला पोस्ट बॉक्स में से, पोस्टमैन ने निकाला। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, जब उसने उस एनवेलप पर एड्रेस देखा टू गॉड, ही स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगा कि ये कैसा इंसान है जिसने भगवान को लेटर लिखा है। एंड ही वाज लाफिंग, उसकी हंसी की आवाज सुन के थर्ड करेक्टर जो हमारा है, आई टोल्ड यू देयर आर 3 मेन करेक्टर्स, तीसरा करेक्टर आया पोस्ट मास्टर, जो वहां का मेन हेड था पोस्ट ऑफिस का, वो आया। एंड ही टुक द लेटर, वो भी हंसने लगा। फर्स्टली उसकी फिजिकल अपीयरेंस बता रखी है दैट ही वाज लिटिल फैट पर्सन था। एंड उसने जब लेटर को रीड आउट किया, he came to know about Lencho's situation, उसे लेंचो की पूरी सिचुएशन के बारे में पता चला। and he also came to know that the person who has written this letter, he had deep faith in God, उसे ये पता चला कि इस इंसान ने जिसने लेटर लिखा है उसका गॉड में फेथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। did not want to shake Lencho's faith in God, पोस्ट मास्टर उसकी फेथ को शेक नहीं करना चाहता था। so he decided to help him एंड उसने क्या किया, ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, अपनी तनख्वाह का, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसने दिया। एंड ही एनकरेज्ड अदर्स ऑल्सो, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो थे उन्हें एनकरेज किया और जितने भी उसके नॉन थे उनसे डिमांड की। एंड इस तरह से वो 70 पेसोस कलेक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। I want to tell you that 100 peso was a big amount, एक बहुत बड़ा अमाउंट था जो लेंचो ने डिमांड किया था गॉड से। एंड पोस्ट मास्टर जो कि एक हेल्पफुल पर्सन था, उसने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी वो 100 पेसो नहीं कलेक्ट कर पाया। ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पेसोस। एंड व्हाट ही डिड, ही पुट इट इनटू एन एनवेलप, उसने एनवेलप में डाला मनी को एंड उसे रैप किया और ऊपर उसने अपना नाम लिखने की बजाय क्या लिखा, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम गॉड मतलब भगवान की तरफ से आए हैं। ऐसा क्यों किया? द सेम रीजन विल कम दैट ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, इसीलिए उसने उसकी हेल्प की एंड इसीलिए उसने एनवेलप पर गॉड लिखा, गॉड से साइन किया। एंड व्हेन लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस एंड ही सॉ द एनवेलप विद द मनी, ही वॉज नॉट सरप्राइज, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। ये भी उसकी डीप फेथ को शो कर रहा है कि पहला उसका प्रूफ क्या है कि उसने एक लेटर लिखा और उसे विश्वास था कि उस लेटर का रिप्लाई आएगा। एंड आफ्टर सीइंग द एनवेलप ही वाज नॉट सरप्राइज, उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसे पता था कि गॉड ने तो हेल्प उसकी करनी ही है। ही स्टार्टेड काउंटिंग द मनी एंड ही फाउंड द मनी वाज लेस। उसने डिमांड कितनी की थी ये आप मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने मनी की उसने डिमांड की थी। एंड उसे मिला 70 पेसोस। तो ये देख के वो गुस्सा हो गया, ही वॉज वेरी एंग्री, उसे गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसे पता था भगवान ने भेजे हैं तो कमी तो नहीं करेंगे, 100 पीसोस मांगे हैं तो 100 पीसोस देंगे, बट ये 70 पेसोस है, इट मीन्स बीच में किसी ने निकाल लिए। एंड ही थॉट ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो पर्सन हैं, इन्होंने ही निकाल लिए। एंड ही अगेन रोट अ लेटर टू गॉड, अब उसने एंग्री होकर एक और लेटर लिखा गॉड को एंड ही टोल्ड कि वो जो आपने पैसे भेजे हैं उसमें कम मिले हैं,
कितने कम मिले हैं उसे? 30 पैसे, 30 पैसे उसे कम मिले हैं। एंड ही सेड कि उसे दोबारा भेजो, पूरा मनी भेजो, एंड दिस टाइम डोंट सेंड द मनी थ्रू मेल। उसने कहा मेल के थ्रू मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। एंड क्यों कहा? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले थे, वो थे अ बंच ऑफ क्रूक, अ बंच ऑफ क्रूक। क्रूक हम कहेंगे धोखेबाज, बंच मतलब एक झुंड, एक ग्रुप। तो उसने क्या सोचा, ये जितने भी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले हैं ये सारे धोखेबाज हैं, इन्होंने मेरे पैसे ले लिए। ये एक आयरनी है, आयरनी मतलब व्यंग्य, मतलब जिसने हेल्प की लंचो ने उसी को क्या कहा? अ बंच ऑफ क्रूक्स। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर 1। इसे अच्छे से सुने। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर ओनली। Till then, stay home, stay safe, and don't forget to subscribe my channel and like my video. Thank you.